जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, आपने खबर भी सुनी होगी सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर सुनी होगी कि बांग्लादेश में जो जमात इस्लामी वाले हैं या इवन कॉमन सिटीजन, ज़रूरी नहीं है कि जमात वाले हों, ज़रूरी नहीं है कि वो रेडिकल इस्लामिस्ट हों, कट्टरपंथी मुसलमान हों बांग्लादेश के, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आम बांग्लादेशी भी हिंदुओं को ढूंढ रहा है और बोल रहा है कि तुम नौकरी से रिज़ाइन करो। आप देखिए, ये आम बांग्लादेशी भी, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो कोई भी हो, ये जा रहे हैं और जो हिंदू है, जैसे कोई प्रोफेसर है कहीं पे पढ़ा रहा है, उसके खुद के स्टूडेंट उसको धमकी दे रहे हैं। टीचर के स्टूडेंट, जस्ट इसीलिए तो बेड़ा गर्क होता है मुल्कों का, आप गुरु की इज्जत नहीं करते। ये अपने टीचर को जाके बोल रहे हैं कि तुम नौकरी छोड़ो वरना देश छोड़ो, नौकरी छोड़ो वरना देश छोड़ो। तो हिंदुओं को स्पेसिफिकली टारगेट करा जा रहा है। स्पेसिफिकली हिंदुओं को यह कहा जा रहा है कि आप एक काम कर दो बॉस, रिजाइन। ये देखो साहब, ये खबर है आपकी। इसमें ज़्यादातर हिंदू हैं क्योंकि हिंदू थोड़ा सा ज़्यादा हैं, माइनॉरिटीज़ में तादाद में बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस हैं। फोर्स रेजिग्नेशंस, थ्रेट्स टू लीव कंट्री एंड एक्सटॉर्शन। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी राणा दासगुप्ता ने एक स्टेटमेंट टाइम्स ऑफ इंडिया को दिया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि मेरे पास 10 से लेकर 12 कंप्लेंट आई हैं जहां पे हिंदुओं को यह बोला है कि भाई आप अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दो। इसके अलावा दोस्तों, यह भी रिपोर्ट आई है कि अगर हिंदू की कोई छोटी मोटी दुकान है, उसकी दुकान लूट ली, उसकी दुकान पे कब्जा कर लिया, घुस गए लोग, मारपीट के भगा दिया, कब्जा कर लिया उसकी दुकान पे और उससे बोला तुम भागो। तो अचानक जो बंदा जो 20-25 साल से एक दुकान चला रहा था, अपने परिवार को पाल रहा था, उसकी दुकान पे कब्जा कर लिया और बोला कि यह दुकान तुम्हारी है ही नहीं, आज के बाद भागो यहां से। एंड ऑफ स्टोरी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बांग्लादेशी स्टाइल। ऐसे बांग्लादेश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है कि दूसरे की दुकान बंद करके खुद उस पर काबिज हो जाओ, बैठ जाओ उसके ऊपर, भगा दिया उसको। वहां पे हिंदुओं को दोस्तों एक और वहां पे चीजें शुरू हो रही है बांग्लादेश में, वेरी स्ट्रेंज। आप हिंदू के घर में घुसे, आपने उसको भगा दिया वहां से, उसके परिवार को मार मार के सड़क पे फेंक दिया, उसके घर में जाके रहने लगे। भीड़ पहुंच गई। मौलवी साहब ने बोला कल से घर मेरा है, कल से क्या, आज से, अभी से घर मेरा है। वो रहने लगे वहां पे, उनका घर हो गया। ये चल रहा है बांग्लादेश में। राधाराम दास, इस्कॉन कोलकाता वाइस प्रेसिडेंट एंड स्पोक्स पर्सन, उन्होंने वीडियो शेयर करा जिसमें एक हिंदू टीचर, ये मैं यही स्टोरी बता रहा था आपको, हिंदू टीचर ने बांग्लादेश में ये बोल रहे हैं कि फोर्स टू रिजाइन, उनको मजबूर कर दिया गया वो रिजाइन करें, और उनके फॉर्मर स्टूडेंट्स ने उनके साथ बदतमीजी करी। यानी कि टीचर को पकड़ के धमकाया, धक्का मुक्का दिया, बोला कि तुम बड़े टीचर बन रहे हो हमारे, ठीक है, और तुम रिजाइन करो। इस वीडियो में दिखाया गया, मैं सिर्फ वीडियो के हवाले से बोल रहा हूं दोस्तों, इस वीडियो में दिखाया गया है कि सिगरेट के डब्बे बांध दिए उसके गले में, उसके सर पे पानी डाला गया है, उस टीचर को, हिंदू टीचर को ह्यूमिलिएट किया गया है, और उस टीचर को ह्यूमिलिएट करने के बाद बोला है कि भाई आप निकलो यहां से, वरना आपकी रोज ऐसी बेइज्जती होगी, कल कोई नहीं पता घर में लड़की उठा के ले जाएंगे। ये तो चैंपियन होते हैं ये बांग्लादेशी इस चीज में। ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी दोनों एक खून एक ही है। देवर द सेम कंट्री टिल 1971, ठीक है। इन्होंने वही चीज सीखी है पाकिस्तानियों से कि जो तुम्हारी बात ना माने उसके परिवार पर अटैक कर दो, जो तुमसे लड़ाई करे, तुम्हारी हिम्मत ना हो उसको फेस करने की, उसको फेस करने की हिम्मत ना हो तो मत करो फेस, डोंट वरी, उसकी बेटी उठा लो, उसकी बहू उठा लो। इसमें चैंपियन है ये लोग। ये देखो साहब। अच्छा, यहां पे माइनॉरिटीज के साथ एक्सटॉर्शन भी कर रहे हैं, वो जजिया वाला प्लेटफॉर्म, सेम जजिया टैक्स, कि भाई यू विल बी फोर्स टू लीव द कंट्री, मनी इज नॉट पेड। यानी कि आप घुस जाओ किसी के घर में, किसी की दुकान में, बोलो साहब इतना पैसा दो। क्यों ना, रहना है ना बांग्लादेश में, हाँ साहब रहना है, हमें रहना है बांग्लादेश में, तो रहना, और कहाँ जाएंगे हम लोग, पैसा दो। अच्छा, ऐसा नहीं कि एक को पैसा दे दिया, ये लगातार आते रहते हैं। फिर उसने, अच्छा वहां पे वो डर के मारे उसने 10,000 तुम्हें दे दिया, फिर डरा उसको 10,000 मुझे भी देगा, फिर तीसरा बोलेगा 20,000 मैं लूंगा, भाई मैं तुमसे कम थोड़ा हूं। तो इस तरीके से वहां पे हिंदुओं को परेशान करा जा रहा है। यहां पे यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने चीफ एडवाइजर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को 16 अगस्त को चिट्ठी लिखी थी दोस्तों। तो यू कैन इमेजिन, एक हफ्ता हो गया इस चिट्ठी को, और एक हफ्ते के बाद भी मैं इसलिए पुरानी चिट्ठी को कोट कर रहा हूं कि अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। यहां पे गुटरेस ने भी ऐसी मिलीजुली सरकार टाइप की बात करी। इसने बोला कि इट इज माई होप दैट योर गवर्नमेंट विल टेक एन इंक्लूसिव अप्रोच, इंक्लूडिंग बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द वॉइसेस ऑफ यूथ एंड वुमेन एज वेल एज दैट ऑफ माइनॉरिटी एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज। यूथ एंड वुमेन का क्या है? व्हाट इज इंडिजिनस कम्युनिटीज?
क्यों झूठ बोलते हो? सीधा क्यों नहीं बोलते कि हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बंद करो? सीधा बोलो ना यार। इनको हिंदू नाम लेने में मौत आती है यूएन वालों को। ये भी बिल्कुल लेफ्ट लीनिंग रेडिकल्स हैं यूएन वाले, और बकवास। एक तो इनकी बात कोई मानता नहीं, और बात इसलिए नहीं मानता क्योंकि बात ये लोग बुझी बुझी टाइप की करते हैं। भैया बेसर पैर की बातें करोगे तो कोई तुम्हें सीरियस नहीं लेगा। ये देखो, इट इज माई होप दैट योर गवर्नमेंट विल टेक एन इंक्लूसिव अप्रोच इंक्लूडिंग बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द वॉइसेस ऑफ यूथ एंड वुमेन एज वेल एज दैट ऑफ माइनॉरिटी एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज। बकवास, एकदम फ्रॉड, 420 2 नंबर का काम। एंटोनियो गुटरेस, ही शुड बी सैक्ड। आई स्ट्रांगली अर्ज यू टू इंश्योर दैट वेल बीइंग ऑफ रोहिंग्या। अब रोहिंग्या कहां से आ गए बीच में? रोहिंग्या कहां से आ गए? ये कह रहे हैं कि रोहिंग्यास का आप इंश्योर करिए, स्पेशली व्यू ऑफ द डिटोरिएटिंग सिचुएशन इन म्यांमार। He added UN will extend support as may be requested, including through the UN resident coordinator and the UN country team in Bangladesh. ये 20 अगस्त का न्यूज है डेली स्टार का। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आई दोस्तों, आपने विमेन की भी बात कर ली, आपने यूथ की भी बात कर ली। कौन से विमेन की बात कर रहे हैं? बांग्लादेश में औरतों और नौजवानों की बात कर रहे हैं। कौन से नौजवान हैं? कौन सी औरतों की बात कर रहे हैं आप? You should say Hindu women are being targeted. Be frank about it. Be honest and truthful about it. Hindu women are being targeted. They are being raped. They are being kidnapped by local Bangladeshis. Not necessarily Jamaat. The common Bangladeshi is doing it. वो कर रहा है रेप, वो लूटपाट कर रहा है, and nobody is stopping. Nobody is stopping. इसने एक, ये मोहम्मद यूनुस ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि I will resign. तो resign क्या यार? You are the head of state now. For all practical purposes, you are the head of state. You tell the army to stop it. लेकिन अभी भी इंटीरियर, ठीक है, ढाका मोरलेस अब शांत हो गया, लेकिन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? थाउजेंड्स ऑफ हिंदूज हैव दे हैव लेफ्ट देयर होम्स, फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल यार? हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? और यूएन फिर वही ढकी छुपी टेढ़ी मेढ़ी बात कि यार यूथ का कौन है यूथ इसमें? विच यूथ आर यू टॉकिंग अबाउट? बी स्पेसिफिक। हिंदू यूथ, हिंदू वुमेन, दे आर बीइंग टारगेटेड, राइट? अब ये किसकी बात कर रहे हैं? इसमें रोहिंग्या कहां से आ गए बीच में यार? मैं फिर, मेरा सवाल है, रोहिंग्या कहां से आ गए बीच में? मुद्दे पे कभी बात मत करना। ऑलवेज ट्राई टू अपीज, ठीक है? यूनाइटेड नेशंस, एंटोनियो गुटरेस, हर समय अपीज करने की कोशिश करना। ऑलवेज ट्राई टू अपीज। कभी सच मत बोलना, कभी मुंह पे सीधी बात, कड़वी बात मत बोलना, सच्ची बात मत बोलना, उसमें मौत आती है इनको, ठीक है? ये बात, ये ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, फिर ये क्यों? वाई? दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, अभी ये मामला बैठ जाएगा कुछ दिनों में। मैं आपको बता रहा हूं, ये मामला बैठ जाएगा, लेकिन बीएनपी आएगी पावर में, जमाते इस्लामी के मंत्री बनेंगे। उनका सिंपल सा एजेंडा है, हमने कवर करा था, आपने कल टीसीडी में देखा होगा, हमने कवर करा था। क्या कवर करा था हमने? ये कवर करा था कि भाई, दीज पीपल वांट शरिया इन बांग्लादेश। इनको बांग्लादेश में शरिया चाहिए, आप नहीं रोक पाएंगे इनको। यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम। दे वांट शरिया इन बांग्लादेश एंड दे विल हैव इट। ये लेके मानेंगे शरिया बांग्लादेश में, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, दिस इज द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन गवर्नमेंट टू ओपन द फ्लड गेट्स एंड आस्क हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड बुद्धिस्ट्स लिविंग इन बांग्लादेश टू कम एंड सेटल इन इंडिया। जमाते इस्लामी जिंदा नहीं छोड़ेगा इनको। जमाते इस्लामी इनको जिंदा इसलिए नहीं छोड़ेगा क्योंकि बुज़दिल है वो। ये घेर के मारते हैं, अकेले लड़ने में इनके गले सूखते हैं। ये क्या करेंगे? 5000 की भीड़ पहुंच जाएगी एक अकेले हिंदू के घर में। एक अकेले हिंदू के घर में 5000 की भीड़ पहुंच जाएगी, जमाते इस्लामी का लीडर लेके पहुंच जाएगा। ये ऐसे काम करेंगे क्योंकि खुद इनमें गुदा नहीं है कि लड़ लें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोदी जी से, सर अब वक्त आ गया है, खोल दीजिए भारत का दरवाजा, आने दीजिए। जब इतने 2 करोड़ से ज्यादा इलीगल बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं, 2 करोड़ से ज्यादा। नाउ दिस इज द टाइम टू आस्क फॉर अ पॉपुलेशन स्वैप बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। 2 करोड़ यहां पे इलीगल रेफ्यूजीज बैठे हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, सबको उठा के फेंको, सबको उठा के फेंको बांग्लादेश वापस, राइट? और बांग्लादेश से बोलो हमारे हिंदू हमें बाइज्जत इधर दे दो, हमें तुम्हारी पॉपुलेशन नहीं चाहिए, भगाओ। और हिंदुओं को यहां पे आप आइए, सेटल करिए, इंडियन सिटीजनशिप दीजिए उनको।